मैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी रत्नेश। व्याख्यान का विषय है न्याय दर्शन में ईश्वर। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रायः दर्शनों में ईश्वर को परम सत्ता के रूप में माना गया है। न्याय दर्शन भी ईश्वर को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। न्याय में गौतम मुनि ये कहते हैं कि जीवों के कर्मानुसार ईश्वर जो है जगत की सृष्टि करता है और जीवों के सुख दुख का विधान करता है। यानी जो हम संसार में सुख और दुख देखते हैं, उन सुख दुखों का विधान जो है व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ईश्वर करता है और इस संसार का कर्ता भी ईश्वर ही है, ऐसा गौतम मुनि का मानना है। नव्य न्यायिक भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, ईश्वर को अत्यधिक महत्व देते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर की अनुकंपा से ही जीवात्मा जो है वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान करते हैं और इस यथार्थ ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात ईश्वर की अनुकंपा से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा नव्य न्यायिक मानते हैं। प्रश्न उठता है ईश्वर क्या है? तो न्याय दर्शन में ईश्वर के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है कि ईश्वर परम सत्ता है, सर्वश्रेष्ठ सत्ता है। ईश्वर शाश्वत है, त्रैकालिक सत्य है और वो त्रैकालिक सत्ता जो है वही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है, वही सृष्टि का पालन पोषण करने वाला है और वही सृष्टि का संहार करने वाला है। यानी सृष्टा, पालक और संहारक ईश्वर ही है और उस ईश्वर को न्याय दर्शन में षडैश्वर्य संपन्न माना गया है। षडैश्वर्य, ये 6 ऐश्वर्य जो है वो षडैश्वर्य कहलाते हैं और वो 6 ऐश्वर्य हैं आधिपत्य, वीर्य, ऐश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। कहने का मतलब है कि वो ईश्वर षडैश्वर्य संपन्न है, यानी आधिपत्य यानी सब कुछ उसके अधीन है, वो किसी के अधीन नहीं है। सब कुछ उसके अधीन है, वो किसी के अधीन नहीं है। तो इसका मतलब है कि सबका स्वामी वही है, सबका स्वामी वही है और सब कुछ उसी के मातहत है, उसी के अधीन है। दूसरी बात वो ये कहता है कि ईश्वर वीर संपन्न है, सर्वशक्ति संपन्न है। उसकी तुलना में कोई भी शक्ति संपन्न नहीं है। वो शक्ति की पराकाष्ठा है, शक्ति की पराकाष्ठा। सभी उससे दूर दूर तक शक्ति में चुनौती देने वाले नहीं हैं, इसलिए वो परम सत्ता शक्ति संपन्न है। तीसरा यश संपन्न है, यानी कीर्ति संपन्न है, उसकी कीर्ति है, उससे बढ़कर किसी की कीर्ति नहीं है। और वो श्री संपन्न है, यानी उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, सब कुछ उसके पास है, वही तो देने वाला है, सबको देने वाला यही है, तो उसके पास किसी चीज़ का अभाव नहीं है। वो सर्व संपन्न है, समृद्ध संपन्न है, तो वो सारी समृद्धियाँ उसके पास है। यही नहीं, वो ज्ञान संपन्न है, ज्ञानी है, उससे बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं है। तो उसका स्वरूप जो है वो ज्ञान का है। वो एक तरह से सर्व ज्ञानम सर्वम जानाति, सब कुछ जानने वाला है। कोई भी जो है उससे अलग नहीं है, उसके यानी वो उसकी जानकारी से परे किसी की सत्ता नहीं है। जो कुछ भी है सब कुछ वो जानता है, तो इसलिए वो ज्ञान संपन्न है। और वैराग्य संपन्न, यानी संसार का निर्माता तो है, लेकिन संसार को अनासक्त भाव से लेता है, कोई आसक्ति नहीं। वो वैराग्य संपन्न है, यानी कोई राग नहीं, किसी से भी राग नहीं है, सबसे विराग है, सब कुछ उत्पन्न करता है लेकिन फिर भी किसी के प्रति राग नहीं है, तो वो वैराग्य संपन्न है। इस तरह से न्याय दर्शन में
षडैश्वर्य संपन्न ईश्वर को माना गया है, यानी आधिपत्य, वीर, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। यहाँ न्याय दर्शन में ईश्वर के स्वरूप के साथ साथ ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि पर विशेष रूप से बल दिया गया। चूँकि न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र कहते हैं और एक तरह से प्रमाण शास्त्र वह है जहाँ सारी चीज़ें युक्ति के आधार पर सिद्ध किया जाता है, युक्त वचन को ही मान्यता है। तो इसलिए ईश्वर के अस्तित्व को भी उन्होंने तर्क के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश की है। और मूलतः न्यायिक जो है 4 प्रकार के तर्क ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए देते हैं। पहला वो कहते हैं कि संसार का कर्ता ईश्वर, गॉड इज वर्ल्ड क्रिएटर। ईश्वर जो है संसार का कर्ता है, इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। और ये संसार में जितनी भी सावयव चीज़ें हैं, ये सब सावयव चीज़ों को बनाने वाला वही ईश्वर है। इसका मतलब कि हम ये देखते हैं कि ये जो समूचा ब्रह्मांड है, ये जो समूचा विश्व है, इस समूचे विश्व का जो वैविध्य है, यहाँ जो विचित्रता, विविधता यहाँ देखी जाती है, हर तरह की जो विचित्रता है, अब ये विचित्रता का कारण जो है, हम ये देखते हैं कि ऋतुओं के अनुसार जो है जल वृष्टि होती है, फलों पुष्प समय से आते हैं, फल समय से लगते हैं, सूर्य का समय से आगमन होता है, चंद्रमा का समय से आगमन और अस्त होता है, और समुद्र में ज्वार भाटे समय पर आते हैं। यानी सब कुछ व्यवस्थाएं हमें संसार में देखने को मिलती है। अब ये व्यवस्था कोई साधारण सत्ता के बस की बात नहीं है। साधारण सत्ता जो है एकाध क्षेत्र की व्यवस्था देख सकता है, लेकिन समस्त क्षेत्रों में संपूर्ण संसार के समस्त चीज़ों की व्यवस्था करने वाला तो कोई परम सत्ता ही होना चाहिए। वो साधारण सत्ता के बस की बात नहीं है। तो साधारण सत्ता कोई होगी, अगर कर्ता मान भी लें, तो उसके समाप्त होने के पश्चात फिर क्या, फिर किसने बनाया? तो इसलिए न्यायिक कहते हैं कि साधारण सत्ता के बस की बात नहीं है। इस समूचे ब्रह्मांड का, इस ब्रह्मांड के वैविध्य का, इनका कर्ता जो है कोई परम सत्ता है, जिस परम सत्ता ने इन सारे सावयव पदार्थों का निर्माण किया है, वो परम सत्ता ईश्वर है। तो इस तरह से ईश्वर को संसार का कर्ता के रूप में सिद्ध किया गया है। जैसे हम देखते हैं कि कुंभकार घट का निर्माण करता है, बढ़ई मेज का निर्माण करता है, स्वर्णकार सोने के आभूषण का निर्माण करता है। तो ये एक एक क्षेत्र का निर्माण करते हैं, लेकिन इस समूचे वैविध्यपूर्ण संसार का निर्माण करने वाला जो है उसी को न्यायिक ईश्वर मानते हैं। दूसरा तर्क देते हैं अदृष्ट का अधिष्ठाता ईश्वर है। ये जो संसार में हम देख रहे हैं, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई पापी है तो कोई पुण्यवान है, कोई धर्मात्मा है, कोई अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। ये जो भेद है, ये जो असमानता है, यानी ये असमानता कहाँ से आई, ये असमानता क्यों है, किस कारण से है? तो मूलतः न्यायिक कहते हैं ये जो असमानता, ये व्यक्ति का अपना कर्म है। व्यक्ति ने जो कर्म किया उस कर्म का परिणाम ही है। यानी अदृष्ट, जिसे न्यायिक अदृष्ट कहते हैं, कर्म संस्कार जो अतीत में व्यक्ति ने कर्म किए थे उसी के अनुसार उन्हें ये जन्म मिलता है। तो अगर उन्होंने पिछले जन्म में पाप किए हैं तो निश्चित रूप से उसे भोगने पड़ेंगे, पुण्य किए हैं तो उसे भोगने पड़ेंगे। तो इसलिए जो भेद हम देखते हैं वो उसी के आधार पर होता है भेद। पर ये ठीक है, अदृष्ट कारण है। पर न्यायिक कहते हैं कि ये जो अदृष्ट है ये तो अचेतन है, ये कर्म संस्कार अचेतन है, और ये जो अचेतन अदृष्ट है इनका कोई चेतन कर्ता होना चाहिए, जिसको सारी चीज़ें पता हो, जो सब कुछ व्यवस्थित करता हो। तो इसलिए अदृष्ट स्वयं अपना अधिष्ठाता तो हो नहीं सकता। अदृष्ट जड़ होने के कारण स्वभावतः गतिशील तो है नहीं। तो इसलिए न्यायिक कहते हैं कि उस अदृष्ट का
कोई अधिष्ठाता होना चाहिए, और वो अधिष्ठाता चैतन्य सत्ता जो है, परम सत्ता ईश्वर है, जो सबका ध्यान रखती है, जो सबके कर्म फलों के अनुसार जो है उनके निर्माण करता है, और उनको इस संसार में उनके कर्म के अनुसार ही स्थान देता है। इसलिए कह सकते हैं कि अदृष्ट का अधिष्ठाता ईश्वर है, क्योंकि अदृष्ट जड़ है। इस जड़ का अधिष्ठाता कोई चेतन सत्ता होनी चाहिए, और वो चेतन सत्ता जो है वो ईश्वर है। अब तीसरी बात करें कि वेदों के कर्ता के रूप में ईश्वर को मान्य किया गया। वेदों का कर्ता अर्थात जो हमारे वेद हैं, जो आर्ष वचन वेदों के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये कहाँ से आए, कैसे आए? ये जो है, ये एक तरह से इनका आगमन कैसे हुआ, ये कहाँ से आए? तो न्यायिक जो है इनकी भी उत्पत्ति मानते हैं, इनकी सर्जना मानते हैं। मीमांसकों की तरह वो वेद को जो है वो नित्य नहीं मानते, शाश्वत नहीं मानते, वो शाश्वत नहीं मानते। हालांकि मीमांसक अपौरुषेय मानते, किसी पुरुष ने नहीं बनाया। तो ये भी कहते हैं अपौरुषेय तो है, लेकिन अपौरुषेय का मतलब ये पुरुष ने नहीं बनाया, लेकिन पुरुष विशेष जो ईश्वर है, तो ईश्वर ने इन वेदों का निर्माण किया। जो ये शाश्वत वेद हैं, वेदों के जो शाश्वत वचन हैं, ये शाश्वत वचन का निर्माण करने वाले कोई शाश्वत सत्ता होनी चाहिए। तो वो शाश्वत सत्ता जो है वो ईश्वर है, यानी वेदों के कर्ता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं। और चौथा प्रमाण जो देते हैं वो देते हैं कि वेदों के द्वारा जो जाना जाता है वो ईश्वर है। वेदों के द्वारा जाना जाता है, इसका मतलब कि वेद वचन में जो ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है, जो ये कहा गया है कि पहले शुरू में कुछ नहीं था, सब कुछ ईश्वर ने बनाया। ईश्वर जो है ऊपर लोक में विराज करके पूरे संसार का निर्माण करता है, वही संसार का पालन करता है, अंत में वही संसार का संहार करता है। तो वो ईश्वर जो है सबके कर्म फलों के अनुसार जो है उनको व्यवस्था देता है। तो ये जो वैदिक वचन हैं, वेदों में ये जो कुछ भी आया है, इन वैदिक वचनों के द्वारा हम ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं। वेदों में उस परम सत्ता के बारे में जो कुछ कहा गया है, तो ये मान करके कि वेद झूठ तो कर नहीं सकते, वैदिक वाणी झूठ हो नहीं सकती। तो वैदिक वाणियों में जो ईश्वर की महिमा का गुणगान किया गया है, उसके अनुसार ईश्वर की सत्ता को मानना पड़ेगा। और जब हम उसके अनुसार ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप्त वचन के द्वारा, यानी वैदिक वचन के द्वारा ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। तो इस तरह से ईश्वर के अस्तित्व को आमतौर से न्याय दर्शन में सिद्ध किया गया है। लेकिन उदयनाचार्य, जिन्होंने न्याय कुसुमांजलि लिखी, उदयनाचार्य जो है वो कई तर्क के माध्यम से ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करते हैं, जिसमें कार्यायोजन धृत्यादेह पदात् प्रत्यतः श्रुतेः वाक्यात् संख्या विशेषात् साध्यो विश्व विदव्य। तो ये जो है, यानी वो कह रहे हैं कि कार्यात, कार्य से, ये यानी जो सारा कार्य हो रहा है, जो सारा कार्य हुआ है, वो जो है, जो उसका जो कर्ता है, संपूर्ण कार्यों का जो कर्ता है, उसके द्वारा ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। दूसरा तर्क देते हैं आयोजन। आयोजन यानी जो कर्म की व्यवस्था है, उस कर्म की व्यवस्था से ईश्वर का अस्तित्व जो है सिद्ध होता है। हम संसार में जो कर्म की व्यवस्था देखते हैं, उस कर्म की व्यवस्था से ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। फिर तीसरा तर्क देते हैं धृत्य, यानी जो भारी चीज़ें नीचे गिरती हैं, तो उनका कारण भी जो है वो ईश्वर ही है। आदेह, यानी एक तरह से प्रलय लाने वाला जो है वो भी ईश्वर ही है। तो प्रलय होता है, उस प्रलय कोई साधारण सत्ता से संभव नहीं है, तो प्रलय भी
जिनके द्वारा है वो परम सत्ता ईश्वर है। और अगला तर्क देते हैं पदार्थ। पदार्थ का मतलब है कि जैसे हम घट और पट इन पदों में अंतर करते हैं, घट का काम अलग, पट का अलग, तो ये भी जो है इस घट पट पद का कारण भी वो ईश्वर है। और इसके अतिरिक्त प्रत्यतः यानी जो वैदिक वाणी है उसको जो है ये मानते हैं कि वैदिक वाणी भी वेदजन्य जो वचन हैं उनसे भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है, और श्रुते यानी वेदों के द्वारा भी सिद्ध होता है, और वाक्यात यानी श्रुत वाक्यों से भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। और फिर कह रहे हैं कि संख्या विशेषात यानी परमाणुओं में रहने वाले द्वितीय संख्याओं के द्वारा भी ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध होता है। तो इस तरह से इन सब के कारण संपूर्ण विश्व का जो मूल कारण है वो न्याय दर्शन में ईश्वर है। और उस ईश्वर को जैसा कि हमें मानते हैं कि संपूर्ण व्यवस्था का आधार है, संपूर्ण संसार की सृष्टि का आधार है, वो जगत पालक है। और ख़ास तौर से नव्य न्यायिक तो ये मानते हैं कि ईश्वर की अनुकंपा से ही, ईश्वर की अनुकंपा है, की कृपा है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर ईश्वर की अनुकंपा न हो तो मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। तो इस तरह से मोक्ष अगर है तो वो ईश्वर के कारण है, संसार है तो वो ईश्वर के कारण है, संसार की व्यवस्था है तो वो ईश्वर के कारण है, संसार का संहार होता है, प्रलय होता है तो वो ईश्वर के कारण है। तो वो ईश्वर जो है वो इन तर्कों के माध्यम से सिद्ध होता है। इसके साथ ही साथ न्यायिक ये भी मानते हैं कि ईश्वर जो है वो तर्कों से भी सिद्ध होता है, और ये जो है प्रत्यक्षतः ईश्वर की अनुभूति भी होती है। ये सारे जो कार्य हमें दृष्टिगोचर होते हैं उनके कर्ता के रूप में हमें ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति भी होती है, साक्षात अनुभूति होती है। तो साक्षात अनुभूति वाले ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार किया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि न्याय दर्शन में ईश्वर के महत्व को स्पष्ट किया गया है और ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध किया गया है, ताकि ईश्वर विचार पर किसी भी प्रकार का प्रश्नवाचक चिन्ह न लगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि न्याय दर्शन में ईश्वर एक सर्वोत्कृष्ट सत्ता के रूप में माना गया है। धन्यवाद।